बिहार में शिक्षक भर्ती को लेके क्या बवाल मचा हुआ है, जिसमें अब जाके मामला थोड़ा सा ठंडा देखने को मिला है। बीपीएससी टीआरई 4 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते ही उम्मीदवारों के बीच एक बड़ी ही विरोध और प्रदर्शन अलग अलग स्तर पे देखने को मिले हैं, जिनकी अलग अलग मांग थी, अलग अलग उनकी सोच थी। एक तरफ जहां पे पिछले चरण जैसे कि टीआरई 1, 2, 3 ये तीनों की काउंसलिंग और रिजल्ट जो परिणाम को लेकर रूल्स थे, इसकी अनदेखी करके दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को रिजर्व कैटेगरी के गलत लाभ देने की जांच जरूर चल रही है। कहीं ना कहीं ये भी एक गौर करने वाली बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टीआरई 4 की जो प्रक्रिया है, जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आने वाला है सितंबर में, इसके बदलावों को लेकर एस्पिरेंट्स के बीच एक बड़ी परेशानी, एक बड़ा आक्रोश बना हुआ है कि आखिर बदलाव कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले पिछले चरणों में अगर देखें तो ये मामला सामने जरूर आया था कि काउंसलिंग और रिजल्ट के दौरान रूल्स को लेके प्रॉपर्ली ध्यान ना रखने की सबसे बड़ी भूल सरकार की, और इसी वजह से यूपी और ओडिशा जैसे जो राज्य हैं, इनमें उम्मीदवारों को रिजर्व कैटेगरी से जो आते हैं और रिजर्व जितनी भी महिलाएं आती हैं, इनके कोटा के गलत लाभ दिए गए थे। ये मामला आया था सामने, लेकिन इसी गलती की वजह से 1 दर्जन से भी ज्यादा करीब टीचर्स की नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। करीब 1200 से ज्यादा, 12,000 से भी ज्यादा भी देख सकते हैं, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सभी जितनी भी नौकरियों को लेकर गणित बयां किया है, इसमें हाई लेवल जांच के आदेश भी अब दे दिए हैं, ताकि देखा जाए तो सामने आना भी चाहिए कि आखिर पूरा मामला क्या है, जिसमें इतनी तादाद में देखा जाए तो उम्मीदवारों की नौकरियां जाएंगी, स्पेशली महिलाएं। बीपीएससी ने अगस्त महीने में टीआरई 4 को लेकर नोटिफिकेशन जारी तो कर दिया है, लेकिन जिसके तहत अब कुल मिला के 32,388 कुछ उम्मीदवार इसमें टीचिंग पद पे आवेदन करेंगे, जो कि 1 सितंबर से शुरू होगी ये पूरी प्रक्रिया। हालांकि सारे रूल सामने आ गए हैं, लेकिन लाखों एस्पिरेंट्स जो कि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनकी मांग तो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई है। इसके लिए काफी ज्यादा संघर्ष अब उन्हें करना पड़ेगा इस साल, क्योंकि नोटिफिकेशन में बातें ही कुछ ऐसी हैं। अब देखिए, सड़कों पे उतर आए हैं उम्मीदवार, क्योंकि उनका मानना ये है कि पिछले चरणों के मुकाबले इस बार नियम पूरी तरीके से जो बदले हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और ये गलत भी है, जिसके लिए ये भारी प्रदर्शन तो चल ही रहा है। अगर विरोध का कारण देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण है टीआरई 4 का हाल ही का जो नोटिफिकेशन है, जिसमें अहम बदलाव है। सबसे पहले डबल एग्जाम, यानी कि प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा। दोनों के नियम अलग अलग हैं। पहले किसी भी फेज में ये नहीं था, लेकिन अब है। एस्पिरेंट्स का ये कहना है और मानना है कि इस पूरे प्रोसेस के बावजूद लंबा तो पीरियड काफी हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा इस बार 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनेगी। और सबसे बड़ी जो चिंता का विषय बनेगा वो बनेगा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी सवाल का अगर जवाब नहीं दे पाता है, तो उसे पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाएगा इस पूरी रेस से। वही नए ऑप्शन भी इसमें ई का इस बार आयोजन हुआ है, जिसमें अगर आपको कोई भी उत्तर नहीं आता तो वो आपको चुनना पड़ेगा। अगर आपने उम्मीदवार ऑप्शन ई नहीं चुना तो आपके लिए जो सवाल खाली रह जाएगा वो बहुत बड़ी समस्या लेके आएगा। मार्क्स आपके पूरी तरीके से कट जाएंगे और आपके लिए रेस से बाहर होना एक सबसे बड़ी मजबूरी भी बन जाएगी। अब इन सभी कठिन जितने भी नियम हैं, इन सभी विचार को लेके वैकेंसी की वजह से स्टूडेंट्स लगातार इन बदलावों को लेके मांग कर रहे हैं कि इन सभी बदलावों को वापस ले लिया जाए। लेकिन पहले की तरह इसमें सिंगल टियर एग्जाम रखने की मांग भी चल रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सिंगल टियर एग्जाम कामयाब हो पाएगा? उम्मीदवारों की जो जितनी भी संख्याओं के हिसाब से देखा जाए, इतनी भारी संख्याओं में सबकी अलग अलग मांग है, क्या लगता है कि वो एक स्तर पे सरकार उसे पूरी तरीके से पूरा कर पाएगी? अब देखिए, हजारों उम्मीदवार, करोड़ों उम्मीदवारों की अलग अलग मांग है। आखिर एक नोटिफिकेशन में कब तक उस चीज को पूरा कर पाएंगे? और ये जो नई चुनौतियां अलग से आ गई है, नोटिफिकेशन इतने देर बाद आया है, इतना लड़ झगड़ के आया है, लेकिन उसके बाद भी नोटिफिकेशन में इतने बदलाव, और वो भी उस स्तर पे कि परीक्षा को पास करना जैसे मानो नामुमकिन हो जाए। तो क्या लगता है आपको, शिक्षक भर्ती के लिए आगे क्या भविष्य है? क्योंकि पहले कई सालों से शिक्षक भर्ती बहुत ही बड़े दबाव में बनी हुई है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपकी तैयारियां कैसी है, क्या आप आने जा रहे हैं इस पूरे आयोजन में, या आप भी इस पूरे आयोजन से बाहर कदम रखने जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में राय जरूर बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।